स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। लखनऊ में कल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में घटना घटी वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। अग्निकांड से बच्चे उसमें जलकर मर गए, दुनिया को छोड़ दिए। कितनी माँ अपने बच्चों को वहाँ भविष्य संवारने के लिए भेजी थी, लेकिन उस बिल्डिंग में अग्नि सेफ्टी रूल का उल्लंघन किया गया था, जिसके कारण आग लगने के बाद न आग पर काबू पाने का कोई व्यवस्था वहाँ पर था, न एग्जिट द्वार था। जो जाने आने की जो सीढ़ियाँ थी वो भी संकरी थी। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी घटना हमारे देश में घटती है तो उसके बाद नेता और मदारी लोग वहाँ आना जाना शुरू करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की बात करते हैं। इसके बाद पुनः कुछ दिन के बाद ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कोई घटना घटती है तब संज्ञान में लिया जाता है, लेकिन अन्य यूरोपियन कंट्री में घटना न घटे उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। जस्ट इसी तरह का मामला दिल्ली में एक गेस्ट हाउस में घटा था। उसका भी ऑटोमेटिक दरवाज़ा था, लॉक हो गया था, लोगों को भागने का साधन नहीं था, छत से कूद करके लोगों ने अपनी जान बचाई। जस्ट उसी तरह का ऑटोमेटिक लॉक इस बिल्डिंग में था, जो लॉक हो गया। बहुत से बच्चे जो है इस बिल्डिंग से कूदे, तार और पाइप से लटक कर भागे। कुछ लोग संभव हो सीढ़ियों से भाग सके और अनेक बच्चे जो है दम घुटने से मर गए। तो सोचिए कि ऑटोमेटिक लॉक पर भी प्रश्न चिन्ह है। ऑटोमेटिक लॉक भी इस पर जो है इसका ऑडिट होना चाहिए कि क्या बिल्डिंग में ऑटोमेटिक लॉक लगाना सही है। हमें तो लगता है कि नहीं, बेकार का चीज़ है, क्योंकि ऑटोमेटिक लॉक जो है इलेक्ट्रिक पर चलता है। जब अग्निकांड होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने पर ऑटोमेटिक लॉक भी बंद हो जाता है, इसीलिए ऑडिट होना चाहिए ऑटोमेटिक लॉक पर भी। तो मित्रों, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नवयुवक बच्चे मारे गए हैं और सरकार का वही की रवैया है हिंदुस्तान में। एक ही रटे रटाए बात, कोई नेता बन जाता है तो वो सीख लेता है कि कोई घटना के बाद वो जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है और बोलता है कि उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की जाएगी, जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटना न घटे उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन 10 दिन के बाद देखिए फिर कहीं घटना घट जाती है। तो हमारे सिस्टम में भी बहुत बड़ी कमी है और जवाबदेही अधिकारी लोग पर तो हो जाता है, लेकिन हमारे सिस्टम में पॉलिटिकल जो डिसीजन करता है, यानी कि सत्ता में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसका जवाबदेही तय नहीं होता है। रियल एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेट्स पर जवाबदेही तय कर दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका पर भी जवाबदेही तय होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, तब जाकर सिस्टम में कुछ सुधार आएगा। कोई घटना घटे, कोई घोटाला हो तो नौकरशाह जो है उसका शिकार होते हैं, निलंबन, सस्पेंशन। लेकिन हमारी राजनीतिक कार्यपालिका जो मंत्री होते हैं, उस विभाग के जो बड़े बड़े सेक्रेटरी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो इन लोगों की जवाबदेही क्या है भाई? सत्ता में आप बैठे हैं तो इन लोगों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए इस तरह के घटना पर।